मिल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख की लकड़ियां यहां पर जलकर खाक हो गई हैं। मशीन जो यहां पर लगे हुए थे वो भी जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आरा मिल की, जहां पर अचानक से आग लगती है और यहाँ रखी हुई लकड़ियां दूधू कर जल उठी। 10 से 15 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। लहरियासराय के अभंडा की यह घटना है। से लगता लाइन से नहीं होता आग, कोई चीज डाल दिया जाता है तो उस तरह से आग लगते लगते वहां तक गया। वहां तक लगने के बाद हम लोग इधर बुता रहे, आधा बुता रहे तो उधर लग रहा हो गया। फिर वो फायर ब्रिगेड जो पिकअप ही लेकर के फिर आया, ठीक है, फिर भी वो बड़ा गाड़ी नहीं लाया। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि स्मार्ट क्लासेस क्या इसी उद्देश्य से शुरू किए जाते हैं, या स्मार्ट क्लासेस की तस्वीर ऐसी होती है। छपरा की ये तस्वीर है जहां पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की सुविधा दी गई। इसके पीछे कोशिश ये थी कि बच्चों जो हैं वो यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस से जुड़कर बेहतर शिक्षा हासिल कर सके, उज्जवल भविष्य बना सके। लेकिन इन स्मार्ट क्लासेस में बच्चों के सामने भोजपुरी के अश्लील वीडियो चलाए जाते हैं, अश्लील गाने बजाए जाते हैं, और ये सब कुछ होता है शिक्षकों की मौजूदगी में। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद लोग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए स्मार्ट क्लासेस में बैठे हुए हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पर यहाँ क्या किया जा रहा है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि न्यूज़ 18 ने जैसे ही इसे दिखाया उसके बाद उस पर संज्ञान लिया गया है। डीएम ने अब जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सवाल यही कि व्यवस्थाओं के पीछे मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे देखने और सुनिश्चित करने वाले जिम्मेदार कहाँ हैं और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, ये एक बड़ा सवाल। अगली खबर चंपारण जिले के मोतिहारी से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से अभियान जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर अतिक्रमित करके बनाए गए मकान और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये अतिक्रमित वो तमाम मकान और दुकान है जिन्हें सरकारी जमीनों पर बना लिया गया। मोतिहारी के हृदय स्थली कही जाती है गांधी चौक, जहां पर प्रशासन का ये बुलडोजर जैसे ही पहुंचता है अफरा तफरी देखी गई। करीब 2 महीने पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन इसके बावजूद यहां पर फिर से दुकानों को खड़ा कर दिया गया, मकानों को बनाने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अब सख्त रूप में हिदायत भी दी गई है और कार्रवाई भी की गई है। ये तस्वीर आपके सामने मोतिहारी की है। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां पर होटलों पर छापा मारा जा रहा है। 6 ऐसे होटल हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई के पीछे की वजह आपको बताते चलें। ये 6 होटल जिन्हें लेकर कार्रवाई की गई है, इन 6 होटलों में हिरासत में 12 संदिग्ध लोगों को भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। स्टेशन के पास ये तमाम होटल अग्निपथ योजना को लेकर इन होटलों में स्टूडेंट्स के रहने की जानकारी आई है, जिन लोगों की संलिप्तता उस दौरान हो हंगामे, पथराव और आगजनी के दौरान थी। ऐसे में इन तमाम होटल्स पर अब ये छापा मारा जा रहा है। इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई और ऐसे में अब इन होटलों के ऊपर भी कार्रवाई होती हुई 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें संदिग्ध पाया गया है। उपद्रवियों पर पुलिस ने अपनी नजर सख्त की हुई है। चेकिंग और रेड अभियान जो चल रहा है वो विगत कुछ दिनों में जो भी घटनाएं घटित हुई है, आगे उस तरह की घटना न हो, कहीं कोई गैदरिंग न हो, कहीं किसी तरह का कोई बैड एलिमेंट कहीं स्टेशन पर और स्टेशन के आसपास होटल में जो कभी पाया जाता है। अभी जो माहौल बना हुआ है क्षेत्रों में देख रहे हैं, अग्निपथ को लेकर के और जो भी घटना कार्यक्रम जो चल रही है, और उसी के मद्देनजर ये रूटीन चेकिंग चल रहा है होटल वगैरह का। इसमें जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको मैं अपने थाना पर ले जाऊंगा, उनका सत्यापन कराऊंगा। अगर
उनका एड्रेस वगैरह सत्यापन हो जाता है और आदमी का सत्यापन हो जाने के बाद उनका चरित्र अच्छा रहता है तो फिर बना उनको मुक्त कर दिया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट जो हर रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लोगों की आवाजाही के लिए इस एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही लोगों ने एक बड़ी राहत ली। व्यवसायिक वर्ग भी इस पर खुशी जाहिर करता नजर आया और अब यहां पर जिस कमी को लेकर लोगों की तरफ से बार बार आवाज रखी जा रही थी वो था अप्रोच पुल। अब इस पुल के उद्घाटन के साथ लोगों को टर्मिनल बिल्डिंग तक जाने के लिए सहूलियत हासिल होने लगी है, जिसकी शुरुआत खुद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की। पुल का उद्घाटन बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। इस पुल के शुरू हो जाने से अब यात्रियों को टर्मिनल तक पैदल जाने से छुटकारा मिल जाएगा। पहले यात्रियों को टर्मिनल तक जाने के लिए परेशानियां उठानी पड़ती थी। उद्घाटन के दौरान श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा, जल संसाधन मंत्री संजय झा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद रहे। दरभंगा के एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए ब्रिज का निर्माण किया गया है। करीब 3.5 करोड़ की योजना से इसका लागत से काम हुआ है और सबसे खुशी की बात है कि सभी जनप्रतिनिधियों की यहाँ की अपेक्षा थी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और सभी विधायक लोग का, कि यहाँ पे आने वाले यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती थी। तो पुल निर्माण निगम की तरफ से बहुत कम समय में इसको काम को पूरा किया गया। मैं इसके लिए अभियंता और संवेदक दोनों को बधाई भी देता हूँ और जनता के लिए सुलभ हो गया है। दरभंगा जिले के बीएमपी 13 के पास तटबंध का उद्घाटन किया गया संजय झा के द्वारा और ऐसे में इस तटबंध की खासियत ये है कि ये सिर्फ बांध के तौर पर लोगों की मदद नहीं करेगी, सिर्फ इसका उपयोग इस रूप में नहीं होगा, ये सड़क मार्ग भी होगी, यानी कि आवाजाही के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी तटबंध की, और इस तटबंध की यही खासियत है कि एक बांध के साथ साथ सड़क के रूप में भी इस्तेमाल में आएगा। करीब 1100 मीटर के इस बांध को नए रूप में तैयार किया गया है। मंत्री संजय झा ने लोगों को जल्द ही इस बांध पर कालीकरण का नाम पूरा करवाने का आश्वासन भी मिला है। उद्घाटन के बाद मंत्री संजय झा ने बांध का निरीक्षण किया और इसके निर्माण कार्यों पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। हम लोग रोड वही बनाते हैं कि अपने जो हमारे इंजीनियर हैं उनको अपना एम्बैंकमेंट पर रोड क्या मतलब उनका इंस्पेक्शन में दिक्कत नहीं हो। पर्पस ये होता है, उनके लिए होता है कि जब विभाग के इंजीनियर गए तो कोई या फ्लड का मटेरियल जाना है, कोई और जाना है, वो पहुंच जाए या उनका इंस्पेक्शन हो जाए। नॉर्मली हम लोग नहीं करते, लेकिन ये एक अलग केस था और हम लोग के जानकारी में आई, तो इससे प्रोटेक्शन भी इस साइड में होगा और एक कनेक्टिविटी का साधन हो गया। तो इतनी बड़ी संख्या में हमको तो लगता है धीरे धीरे यहाँ लोग बड़ी संख्या में बसने भी लगेंगे। और अब बात छात्रावास में छात्र या गुंडे। पुलिस के रडार पर छात्रावास। पुलिस के लिए सिरदर्द बनी छात्रावास। पटना की छात्रावासों में पुलिस की रेड। पटेल छात्रावास में मिले बम बनाने के सामान। बारूद मिलने की खबर से मच गई खलबली। हॉस्टल पर असामाजिक तत्वों का कब्जा। हॉस्टल में छात्र हैं या गुंडे। तो छात्रावास में छात्र हैं या गुंडे, ये सवाल इसलिए है क्योंकि पटना के छात्रावासों में पुलिस पहुंचती है, रेड डाली जाती है और इस छात्रावास के कमरे से गोला और बारूद मिलता है, बम बनाने के सामान मिलते हैं, सुतली मिल जाती है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि इस छात्रावास में छात्र रह रहे हैं या फिर गुंडे। असामाजिक तत्वों का क्या यहां पर बसेरा है, क्योंकि इससे पहले के तमाम घटनाओं में इन छात्रावासों की और इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की करतूत कई बार सामने आती रही है, लेकिन इसके बावजूद इस पर रोक या लगाम लग जाए ऐसी तस्वीर नहीं दिखती।
जिस दौरान अग्निपथ को लेकर हो हंगामा हुआ, उस दौरान भी इस छात्रावास की भूमिका संदिग्ध नजर आई। 10 रुपए को लेकर इस छात्रावास के छात्र जो हैं वो बम फेंक देते हैं। जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो बम क्या कुछ मिलता है जरा वो भी जान लीजिए। प्लास्टिक स्टील लिखा हुआ स्टील का 7 डिब्बा बरामद किया गया। ग्रेट व्हाइट लिखा प्लास्टिक का 2 टेप मिल जाता है। तार लपेटे हुए 2 डिब्बे मिले हैं और सभी डिब्बों के अंदर 550 ग्राम पीले रंग का खतरनाक बारूद मिलता है। इसीलिए यह सवाल है कि ये छात्र नहीं हो सकते, ये गुंडे हैं जो पढ़ने के नाम पर इन छात्रावासों का इस्तेमाल करते हैं। असामाजिक तत्व हैं ये और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हैं ये। यहां पुलिस को पटेल छात्रावास में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने, बड़ी वारदातों में इनकी संलिप्तता और ऐसी साजिश रचने को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान इन सामानों की बरामदगी पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब इस वक्त बन गई है। तलाशी में छात्रावास के टीवी कक्ष के बगल के कमरे से बारूद और दूसरे सामान मिले हैं, जिसकी अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स है उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं। जैसे कि कदमकुआं थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने, जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली है जिसे जब्त किया गया है और FIR दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया। तो जैसे ही ऐसे छात्रावासों में रेड डाली जाती है, छात्रों के अंदर नाराजगी भी आई है खुलकर। छात्र ये कह रहे हैं कि कुछ चंद ऐसे स्टूडेंट हैं या सामाजिक तत्व उन्हें कह लीजिए, जिनकी वजह से छात्रावास में रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स बदनाम होते हैं और ऐसे में इन लोगों की पहचान होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के तमाम छात्रावासों में प्रशासन के द्वारा छापेमारी चल रही है। इसमें कुछ छात्रावास है जिसमें बम बनाने का भी सामान बरामद हुआ है। जहां तक बात है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास में कुछ अवैध छात्र भी रह रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन इसके लिए दोषी है, जो समय समय पर अपना रूटीन वर्क फॉलो नहीं करते हैं। वो छात्रावास में जाकर के वैध और अवैध छात्रों के जांच नहीं करते हैं और कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के कुलपति या छात्रावास अधीक्षक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो अवैध रूप से रह रहे छात्रों को जांच कर और बाहर नहीं करते हैं। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से अपराधियों को खोजने के लिए जिस तरह से हजारों फोर्स 1 बजे आधी रात को रेड मारते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। हो सकता है पटना विश्वविद्यालय में कुछ इलीगल छात्र रह रहे हो, कुछ बैड एलिमेंट हो, लेकिन उन्हें डिटेन कर अलग से भी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये कहीं न कहीं छात्रों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र है। एक आम छात्र जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता है उसे कहीं न कहीं मानसिक तौर पर परेशानी होती है इस तरह के छापेमारी से।